ओम शांति। आज दिनांक 17 अप्रैल 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 25 मार्च 1990 में जो मीठे मीठे महावाक्यों द्वारा हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षाएं दी, उनका मनन करेंगे। आज बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। आज बाप दादा स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों के रूहानी भविष्य को चेक कर रहे हैं। बाप दादा कह रहे हैं कि बच्चे नंबरवार रूहानियत के आधार पर पवित्रता को धारण करे हुए हैं। संकल्प, बोल और कर्म में जो बच्चे जितनी पवित्रता को धारण करते हैं, उसी प्रमाण उनमें रूहानियत की झलक सूरत व सीरत द्वारा दिखाई देती है। क्योंकि बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में जो चमक है, जो प्राप्ति का आधार है, वह पवित्रता है। पवित्रता के आधार पर ही बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, स्वीट साइलेंस का अनुभव करते हैं, सदा संपन्न संतुष्ट अनुभव करते हैं। तो जो बच्चे जितनी जितनी पवित्रता को धारण किए हुए हैं, उन बच्चों में रूहानियत का नशा उतना दिखाई देता है। तो बाप दादा कहते जो बच्चे पवित्रता में नंबर 1 हैं, वे प्राप्तियों में भी नंबर 1 हैं। क्योंकि पवित्रता की जो चमक है, वह निरंतर चेहरे से दिखाई देती है। जो पवित्रता को धारण किए हुए ब्राह्मण बच्चे हैं, वे अंतर्मुखी, अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का अनुभव करते हैं। बाबा हमें पवित्रता का गुह्य राज बताते कि ब्रह्मचारी रहना पवित्रता नहीं है। ब्रह्मचारी तो सहज रहते हैं, साधु सन्यासी भी रहते हैं, पर तुम बच्चे रहते हो ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मा बाप के समान संकल्प, बोल, कर्म, चाल चलन, रहन सहन, खान पान सब ब्रह्मा बाप के समान हो। बाप दादा की श्रीमत है, जब निराकार अवस्था में स्थित हो जाओ तो पिता परमात्मा के समान अनुभूति करो, बिंदु में सिंधु का अनुभव करो। पर जब देह का आधार लेते हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हो, तब कदम कदम पर ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ब्रह्मा बाप के समान ब्रह्मचारी बन कदम कदम फॉलो करो, अर्थात फुट स्टेप करो। आगे बाप दादा बोले, एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन है ज्ञान के साधन। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो जो आत्माएं ब्रह्मा बाप को फॉलो करती हैं, कदम कदम पर ब्रह्मा बाप समान कर्म करती हैं, वे आत्माएं साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी रहती हैं। पर जो आत्माएं साइंस के साधनों को आधार बना लेती हैं, अपनी साधना को भूलकर साधन पर डिपेंड हो जाती हैं, वे आत्माएं कभी प्राप्ति कभी अप्राप्ति की अनुभूति करते हैं। उनके उमंग उत्साह में अंतर आ जाता है। तो सदा अपनी साधना को स्मृति में रख साधन का प्रयोग करना, यही सदा उमंग उत्साह अर्थात चढ़ती कला में जाने का साधन है। बाप दादा ने हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाया
कि कई बच्चे कहते हैं हमें चांस नहीं मिला, इस बात में मदद नहीं मिली, वह साथ नहीं मिला, यह होता तो ऐसा हो जाता और वो होता तो ऐसा हो जाता, इसलिए खुशी कम हो गई अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। तो बाप दादा कहते पहले पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था। जब बच्चे आते हैं तब बाप दादा पर संपूर्ण अर्पण हो जाते हैं और उन्हें बाप की सहायता की अनुभूति होती है। वे बाप को सदा अपने साथ रख हर कर्म करते हैं तो उन्हें सफलता भी प्राप्त होती है, उमंग उत्साह भी रहता है और उनके चेहरे चलन द्वारा ब्रह्मचारी का प्रत्यक्षता भी होती है। पर धीरे धीरे समय बढ़ता है। 5-10 साल वाले बच्चे कहते हैं कि हमें मदद नहीं मिली, हमारे साथ ऐसा है, ये होता तो ऐसा होता। तो बाबा कहते कि जब तुम शुरू में थे तब उमंग उत्साह था और 5 साल बीते, 10 साल बीते, 20 साल बीते तो वही उमंग उत्साह कितने गुना होना चाहिए? 5 साल वालों का 5 गुना, 10 साल वालों का 10 गुना, 20 साल वालों का 20 गुना। तो फिर उमंग उत्साह कम होने का कारण बाबा कहते स्व चेकिंग करो। तुम बच्चे जो सेवा करते हो उसमें साधन को आधार बना लेते हो, अर्थात साधना साधनों द्वारा प्रभावित हो जाती है। उसका कारण बाप दादा बताते कि साधनों की स्थिति में रहे, साधना की स्थिति में रहकर साधनों को कार्य में नहीं लगाते, कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते और वह आधार जब हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता। वैसे आधार लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते हैं। बाप बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं, इसलिए हलचल होती है। यह होता तो ऐसा नहीं होता, यह होगा तो ऐसे होगा। यह बातें उमंग उत्साह में कमी ले आती है, अपने को नीचे गिरा देती है। तो सदा बाबा कहते कि मेरा को त्याग कर हर आधार को हटाकर एक बाबा मेरा, मैं और बाबा, दूसरा कोई ना। तो बाबा को साथ रख, बाबा को आधार बनाकर साधना करना, यही चढ़ती कला का बाबा कहते श्रेष्ठ साधन है। आज बाप दादा ने हम बच्चों को साधना की गुह्य परिभाषा बताई कि साधना क्या है, साधना किसे कहते हैं। साधना के लिए बाप दादा बोले सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हैं वैसे ही दिल मन बुद्धि एक बाप के तरफ साथ बैठ जाएं, यह साधना है। पर बच्चे शरीर भल बैठते हैं लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरी तरफ और दिल और कहीं होता है, तो इसको साधना नहीं कहते। मन बुद्धि दिल और शरीर, मन बुद्धि दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में स्थित रहें, यह है यथार्थ साधना। तो बाप दादा ने मन बुद्धि दिल शरीर सब कुछ बाबा के साथ, बाबा के समान अनुभव हो, तो यही सच्ची साधना है। तो जब हम इस साधना में सब आधार हटा देते हैं, एक पिता परमात्मा को आधार बना लेते हैं, तो सफलता सहज मिलती है। कैसा भी माया का रूप हो, कैसी भी परिस्थितियां हों, हम हलचल में आ नहीं सकते। सदा उड़ती कला की अनुभूति होती है, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती रहती है, हर समय प्राप्ति है, क्योंकि बाप दादा का हाथ
सदा सर पर होने के कारण सदा वरदानी मूर्त बनकर उनके वर्षे के और वरदान की प्राप्ति करते रहते हैं। क्योंकि बाबा कहते संगम युग में हर समय बाप और वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्तियां कराते हैं। बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्तियां कराते हैं, तो प्राप्तियों में खुशी होती रहती है, उमंग उत्साह बढ़ता है, कम हो नहीं सकता। तो हमें विजयी बनने के लिए बाप दादा के साथ, बाप दादा को साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म करना है। आगे बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया कि जो तुम बच्चों को प्रॉपर्टी बाप दादा से मिलती है उस प्रॉपर्टी को बढ़ाते हो या कभी कम कभी ज़्यादा करते रहते हो। तो बढ़ाने के लिए बाप दादा ने हम बच्चों को श्रीमत दी कि 4 प्रकार की सेवा है, 4 प्रकार से तुम्हारी प्रॉपर्टियों को बढ़ाओ, अर्थात जमा का खाता भरपूर करो। तो पहला नंबर बाबा बोले स्व की सेवा, स्वयं पर अटेंशन देना और अपनी कमी कमजोरियों को निकालकर खुद की सेवा करना, खुद पर बाप दादा से जो प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है उनका यूज करना। दूसरा बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया विश्व की सेवा, अर्थात जब हम स्व सेवा करते हैं, स्वयं के संकल्प, बोल, कर्म, रहन सहन, चाल चलन, चेहरे द्वारा जब हम बाप की प्रॉपर्टी की प्रत्यक्षता करते हैं तो स्वतः और सहज विश्व सेवा होती है। तीसरी सेवा बाप दादा ने बताई मनसा सेवा। मनसा सेवा में 2 प्रकार की सेवा बाप दादा बोले, एक है वाणी की सेवा, दूसरी है मनसा सेवा। दोनों ही विशेष हैं। बच्चे वाणी में तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं। बाप दादा कहते दीदी दादियों से भी छोटे बच्चे अच्छे भाषण कर लेते हैं, जिसका कारण नया ब्लड होना है। तो बाप दादा कहते वाणी से सेवा करते हो, उसके साथ मनसा सेवा भी हो, एक साथ दोनों सेवा हो। क्योंकि जो 4 सेवाएं हैं उन चारों के 100 मार्क्स मिलते हैं। तो 100 नंबर में से बच्चे कितने नंबर हर सेवा में प्राप्त करते हैं। एक भी सेवा में कमी रह गई तो वह खाता खाली रह जाएगा। तो बाबा की चौथी सेवा बाबा ने बताई यज्ञ की सेवा। यज्ञ सेवा में बाबा कहते कि बच्चे बाप दादा से जो भी प्राप्तियां होती हैं उन प्राप्तियों का यूज कर यज्ञ की सेवा करना, अर्थात यह जो ब्राह्मण मर्जीवा जन्म प्राप्त हुआ तो इस जन्म में तन मन धन समय संकल्प सब कुछ यज्ञ की सेवा में अर्पित करना, अर्थात अपने धन को हर आत्मा के कल्याण के लिए यूज करना, अपने मन द्वारा मनसा सकाश देकर हर आत्मा का परिवर्तन करने के शुभ भावना शुभ कामना रखना, अपनी वाणी द्वारा सर्व आत्माओं को बाबा का परिचय देना। बाप दादा ने समर्पित आत्माओं का अटेंशन खिंचवाया कि समर्पित आत्माएं कहती हैं हम तो धन सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हम तो अर्पित हैं, हम कमाते नहीं हैं। तो बाप दादा ने उन बच्चों को कमाई का साधन बताया कि जैसे यज्ञ में भंडारे में इकोनॉमी कर लोगे, इकोनॉमी करके जो धन जमा होता है, जो यज्ञ का पैसा बचता है, वह एक सूक्ष्म खाता है, वह भी जैसे मोहर के समान है। वह जो आत्मा जितना यज्ञ की बचत करती है उसके खाते में जमा होता है। और जो समर्पित आत्माएं हैं वे जो भी आत्मा से यज्ञ में धन लगवाती हैं
उसका परसेंटेज भी बाप दादा कहते उनके खाते में जमा होता है। तो कमाई के लिए बाप दादा सहज और रीति बताते कि तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाप दादा के यज्ञ में अर्पित करो और बाप दादा से जो प्राप्त प्रॉपर्टी है उस खजाने को भरपूर करो, बढ़ाओ। बाप दादा ने मधुबन निवासियों का अटेंशन खिंचवाया कि मधुबन निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं, इसलिए ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलते हैं उन्हें बाप दादा बड़े ते बड़े चांसलर कहते हैं। सेवा का फल और बल दोनों प्राप्त होता है, बल भी मिलता है और फल भी प्राप्त होता है, और बल से सेवा भी आगे बढ़ती है। तो बाप दादा आज अटेंशन खिंचवाते, बाप दादा कहते कि वे लोग मुरली गिनती की सुनते हैं, आप लोग तो मुरली ही सुनते रहते हो। तो बड़े से बड़ा सेवा का, बड़े से बड़ा स्वसेवा का चांस आप बच्चों को मिलता है। आपको जरा भी खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मधुबन में सर्व प्राप्तियां चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक सब नंबर 1 मिलती हैं। तो नंबर 1 चांस मिलने से नंबर 1 बिन भी बनना चाहिए। हर बात में, हर सेवा में नंबर 1 का सर्टिफिकेट मिले, ऐसे बाप दादा की साथ का अनुभव कर, बाप दादा से सर्व प्राप्तियां कर, सर्व का सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। तो बाप दादा कहते एक सर्टिफिकेट अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो, दूसरा सर्टिफिकेट है प्रभु पसंद हो, और तीसरा सर्टिफिकेट है परिवार पसंद हो। तो तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने ही हैं। ऐसे नहीं एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का, दूसरा ना हो, तीनों ही चाहिए। तो बाप के पसंद कौन है? जिन बच्चों के पास तीनों सर्टिफिकेट हैं, एक दिल पसंद, दूसरा प्रभु पसंद और तीसरा परिवार पसंद। तो हर बात में जी हजूर हाजिर होकर हर आज्ञा का पालन करना है। हर कर्म करने से पहले बड़ों से वेरीफाई कराकर फिर कर्म करना है। बाप तो जल्दी राजी हो जाते हैं, पर परिवार वाले को राजी करने के लिए, उनसे सर्टिफिकेट लेने के लिए हर कर्म को वेरीफाई कराकर करना। बाप तो ज़्यादा रहमदिल है ना, तो हाँ जी कह देंगे। अच्छा, सभी की डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न है, सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। अभी सिर्फ इन 3 सर्टिफिकेटों को वेरीफाई करना है। भारतवासियों को बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया कि जो संगम युग है वह विशेष युग, खुशी का युग है, खजाने ही खजाने प्राप्ति करने का युग है। जितने खजाने चाहो उतने भर सकते हो, क्योंकि बाप दादा संगम युग पर बच्चों को यही वरदान देते, धनवान भव, सर्व खजाने भव का वरदान बाप दादा सभी को देते हैं। तो सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियां ही खुशियां हैं। ब्राह्मण बच्चों का गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो बाप दादा कहते कि कोई भी खजाना कब लुटता है? जब आप बाप का साथ छोड़ देते हो, बाप का वरदानी हाथ अपने सर पर है, भूल जाते हो। तो सदा माया से बचने के लिए,
सर्व खजानों को बढ़ाने के लिए अलबेले नहीं बनना है। सदा होशियार, सदा जागती ज्योत बनकर रहना है, तो माया की हिम्मत नहीं कि कोई भी खजाना लूट ले जाए। बाबा स्वयं भगवान हम ब्राह्मण आत्माओं को पद्मा पदम भाग्य देने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते सदा यही गीत गाते रहो कि मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, क्योंकि बाप दादा से मुझे 21 जन्मों के लिए गारंटी मिलती है कि ये जो अविनाशी खजाने हैं, अविनाशी पिता परमात्मा से प्राप्त हुए हैं, ये मेरे साथ 21 जन्मों तक रहेंगे ही रहेंगे। तो यही निश्चय बुद्धि होकर बाप दादा का गारंटी कार्ड याद रखना है। यही गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा नहीं दे रही, स्वयं भगवान दाता दे रहे हैं। इसलिए डरने की कोई बात नहीं, कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं। आज बाप दादा ने हम बच्चों को वरदान दिया, फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे फॉलो फादर करने वाले होते हैं वही समान होते हैं, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। बाप दादा सपूत उन्हें कहता जो हर कर्म में सबूत दे। सपूत अर्थात सदा बाप की श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। अर्थात बाप दादा आज हम बच्चों को सपूत बनाकर सबूत प्रत्यक्ष करने की श्रीमत दे रहे हैं कि तुम बच्चे जितना सपूत बनोगे उतना तुम्हारे कर्म द्वारा, सेवा द्वारा सबूत प्राप्त होगा और तुम सफलता स्वरूप बन जाओगे। तो हर कदम पर बाबा कहते फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख पद्मों की कमाई करना, एक एक आज्ञा को फॉलो करना, हर बात में, हर कर्म में, हर बोल में बाप दादा को फॉलो करना। अर्थात बोल बोलना, संकल्प करना, कर्म करना, उसके पहले हर बात को वेरीफाई कराकर फिर कर्म में आना। तो बाप दादा कहते यही सपूत बच्चे हैं। जहाँ बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वहाँ सफलता है ही। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है, स्वयं भगवान निराकार हमारे साथ है। हम उस श्रेष्ठ पिता परमात्मा की श्रेष्ठ संतान ब्राह्मण आत्मा है। तो हमारे हर कर्म में, हर बोल में उस बाप की प्रत्यक्षता हो और ऐसा बाबा को हमारी सेवा का सबूत मिले जिससे बाप दादा का एक्स्ट्रा पावर हम बच्चों को प्राप्त हो, हम बच्चों को बाबा की मदद मिले। उसके लिए सदा बाप का हाथ सर पर अनुभव करना, बाप का साथ अनुभव करना, सर्व प्राप्तियां बाप से करना। तो कोई भी परिस्थिति हमें डगमग नहीं कर सकती। हम सहज और स्वतः सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हीरे तुल्य स्थिति अर्थात मैं आत्मा निराकार, निराकार पिता परमात्मा की संतान, उस गॉड की स्टूडेंट, क्योंकि वह मुझे यहाँ पर ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा तन का आधार लेकर सम्मुख है। तो उस पिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार उस ऊंची स्टेज पर स्थित होकर
अर्थात हीरो पार्टधारी बनकर कर्म करना और उन कर्मों के द्वारा गुण ज्ञान तथा शक्तियों की प्रत्यक्षता करना। बाबा कहते यही कर्म मूल्यवान कर्म है। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। तो ऐसे विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर सर्व भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने का योग करना है, जिसका विशेष वीडियो हमने अपने चैनल पे प्रस्तुत किया है। वह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये थे बाप दादा के महावाक्य हम बच्चों के लिए। अच्छा, ओम शांति।